क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। लाली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। क्या हुआ समीर? टिफिन विफिन सब कुछ तो रख दिया था मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? कितना प्यार करती हूँ तुमसे, फिर भी मन नहीं भरता तुम्हारा। आई लव यू। आई लव यू टू। अब जाओ, देर हो रही है ना तुम्हें। थैंक यू। समीर, ये टाइम है आने का? सर वो मेरी बाइक खराब हो गई थी। रोज तुम्हारी बाइक क्यों खराब होती है? बहानेबाज इंसान, यूं बहाने बनाते रहोगे तो एक दिन बाइक से हाथ धो बैठोगे, नंगे पांव आओगे क्योंकि जूते तो फट जाएंगे। दो कौड़ी के इंसान। तुम्हारा सेठ तुमसे पहले आता है और तुम इस टाइम पर आते हो। कल से टाइम पर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। जाओ काम करो। सर, आपने सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। सर, मैं देर करता नहीं, बस वो हो जाती है। क्या ना कि चौराहे पे मेरी बाइक खराब हो गई थी। सर, अब अगर थोड़ा वेतन बढ़ा देंगे तो नई बाइक ले लूंगा। सर, फिर मैं एकदम टाइम पे आऊंगा। नौकरी लगने से पहले एग्रीमेंट पर साइन किया था कि जब वेतन बढ़ाऊंगा तभी टाइम पर आओगे। सर, 2 साल से काम कर रहा हूँ आपके पास। बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है, जानते हो ना उसे? 5 साल से काम करता है मेरे साथ। तो ये दुकान, अपना घर, बंगला सब उसके नाम कर दूं? लेकिन सर, फालतू की बातें मत करो। कल से टाइम पर आना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। क्या हुआ? जब से आए हो अपसेट हो? लाली, परेशान हो गया मैं इस जिंदगी से। सोचा था अच्छी जिंदगी होगी, लाइफ में लग्जरी होगी, पर ये सेल्समैन की नौकरी करते हुए सेठ रोज लतियाता रहता है। लाली, मुझे जिंदगी काटनी नहीं, जीनी है। अंजू, कल संडे है, हमारी छुट्टी है। एक दिन मिलता है जिस दिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएं, और उस दिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। फिल्म जरूरी है। हम अंजू, मैं बस हाँ कर रहे हैं काम।
हाँ हाँ, बस ठीक है, अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आती तो क्या कर सकते हैं, जो करना है करो। पिछले 15 साल में अगर मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्या तमाशा बना रखा है, क्या है ये? यहाँ काम करने आते हो लड़कियों से बातें करने? कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ना आकर हिसाब कर लेना। सर सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर गलती मेरी है और मैं कोई दूसरी लड़की नहीं, समीर की वाइफ हूँ सर। सर समीर की कोई गलती नहीं है, मैंने कॉल किया था। आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज आप उन्हें वापस रख लीजिए सर। ठीक है, हम इसे नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन इसे समझाइए कि ये काम थोड़ा तमीज से करे। जी सर। सर मैं आगे से कभी कॉल नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? हमें तो अच्छा लगता है कि आज भी पति पत्नी इतने अच्छे से बातें करते हैं। थैंक यू सर। सर वैसे समीर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आप कभी घर आइए ना उनके साथ। और कभी क्यों, कल संडे है, कल ही आ जाइए। कल कैसे? सर प्लीज मना मत कीजिए, मैं जानती हूँ हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, पर अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कल जरूर आएंगे। थैंक यू सर। खुशनसीब हो जो ऐसी पत्नी मिली है। अब बात कर लो। इतनी समझदार बीबी मिली है तुझे, कैसे टैकल किया उसने बॉस को। तेरी नौकरी भी बचा ली और तुझसे बात करने का परमिशन भी मिल गया, और ऊपर से बॉस इतना बड़ा आदमी, वो तेरे घर जाएगा। होशियार और खूबसूरत बीवी का भी अपना ही लक है भाई। अबे चल हट, ऐसी खूबसूरत और समझदार बीवी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। बधाई से भगा कर लाया था मैं से, बहुत रिस्क लिया इसको पाने के लिए। ठीक है, हम इसे नौकरी पर रख लेते हैं। खुशनसीब हो जो ऐसी पत्नी मिली है। हम कल जरूर आएंगे। होशियार और खूबसूरत बीवी का भी अपना ही लक है भाई। कैसे टैकल किया उसने बॉस को। इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि 2 साल से सुनार की दुकान में काम कर रहा हूं, पर असली सोने जैसी बीवी तो मेरे पास है। सोने की बीवी। खाना बन गया। तो ठीक है, तुम भी जल्दी से जाकर नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। सर आइए, आइए सर, आइए सर, बैठिए इधर। सर आइए भाई। लाली, लाली। हाँ समीर।
तुमने बताया नहीं सर आ गए हैं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। आप बैठिए सर, मैं कुछ ठंडा लेके आता हूँ। सर ये शाही पनीर खास आपके लिए बना है, लीजिए ना। अरे बस बस बस, और कितना खाएंगे अब, बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात कर रही है, खाना बहुत अच्छा है। सच बताऊं तो इतने दिनों के बाद इतना टेस्टी खाना खाया। तो सर प्लीज थोड़ा और लीजिए ना। वैसे सर आप भाभी जी को नहीं लाए, वो आती तो हमें और अच्छा लगता। बस यूं समझ लीजिए कि हर पत्नी आपकी तरह अपने पति से इतना प्यार नहीं करती। समीर बहुत खुशनसीब है। वैसे समीर, एक बात कहना चाहता हूं, ये जिंदगी है। तुम कहते रहते हो ना कि ये नहीं है वो नहीं है, सही मायने में धन यही है, तुम्हारा परिवार। खुशनसीब हो जो इतनी खूबसूरत और समझदार पत्नी मिली है। लीजिए, बढ़िया पान खाइए। लीजिए लीजिए। अरे बस बस, ये रख लीजिए, रखिए। सर ये हमारे यहाँ पे प्रथा है कि जब भी कोई अपने हाथ से खाना खिलाता है तो उसे पहली बार नगद भेंट देते हैं, इसलिए कह रहा हूं रख लीजिए, लीजिए। सर ये अब आपके कहने पर मैं यहां तक आ गया, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। लीजिए लीजिए। इतने प्यार से दे रहे हैं, रख लो। रख लीजिए। क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। लाली, मुझे लगता है कि बॉस को एक थैंक यू करना चाहिए। वो तुम्हारे कहने से आए, हमें इतनी इज्जत बख्शी। एक थैंक यू का मैसेज तो बनता है। मैसेज क्या करना है, कल तुम काम पे जाओगे ही, पर्सनली बोल देना। मेरा कहना ठीक नहीं होगा, वो तुम्हारे कहने से आए, हमें परिवार की तरह प्यार दिया। व्हाट्सएप कर दो। इतनी रात को? इतनी रात कहाँ हुई है, आप ही कहाँ सोए होंगे? अच्छा, मैं खुद ही मैसेज कर देता हूँ। सर थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई जो आप आए। आपने जो इज्जत हमें दी हम हमेशा याद रखेंगे। लाली। मैं भी आपके खाने के स्वाद को हमेशा याद रखूंगा। मेरी तारीफ करने के लिए आपको दिल से थैंक यू। आप नई तारीफ के लायक। अच्छा, हाँ जी। समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस वो बॉस से चैट कर रहा था। वैसे तुमसे बहुत इंप्रेस लग रहे हैं वो, और तुम ही ने तो कहा है कि बॉस के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहिए, है ना? तो अपने फोन से करो ना, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो इस तरह से? समीर, टिफिन रख दिया है मैंने, लेते हुए जाना। ठीक है।
समीर, अरे तुम टिफिन घर पर ही छोड़ आए थे। अच्छा किया जो टिफिन घर छोड़ा है। इसी बहाने आप हमारे शोरूम पर आ गई पहली बार। कमाल, एक काम करो, 2 चाय लाओ। चाय रहने दो, एक मैंगो शेक और एक सीताफल शेक, फटाफट। सर, मुझे घर जाना है। ऐसे कैसे? आप हमारे शोरूम पर पहली बार आई हैं। आपने हमारी इतनी खातिरदारी की, थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। चलिए आइए, मैं आपको शोरूम दिखाता हूं। ठीक। पसंद आया आपको? जी? ये हार पसंद आया आपको? ट्राई करके देखते हैं। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? गिफ्ट है मेरी तरफ से। सर, सर नहीं, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। और नहीं रुका जा रहा मुझसे, मैं आंखें खोल रही हूँ। अरे रुको। समीर, ये तो वही नेकलेस है ना जो संगम सेठ दे रहा था? तो इसमें बुराई क्या है? समीर, कोई मर्द जब किसी लड़की को इतनी महंगी गिफ्ट देता है, इसका मतलब नहीं जानते तुम? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर ऐसा है भी तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना? वो हमें रुपए दे रहा है, पैसे दे रहा है, गहने दे रहा है, मतलब हमारी जिंदगी सेट होगी ना। समीर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम खुद अपनी बीवी को किसी और को लिफ्ट देने के लिए बोल रहे हो? अरे लिफ्ट देने को ही तो बोल रहा हूँ। वो ऐसा काइया इंसान है, हमें मुंह नहीं लगाएगा वो। अरे जब मछली कांटे में फंस रही है तो उसे फंसाओ, तभी तो हमारी लाइफ सेट होगी। हमारे पास रुपया, पैसा, गाड़ी, सब कुछ होगा, लूट लेंगे हम उसे। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती तुम? अरे डांस कर सकती हो ना? डांस नहीं कर सकती? प्यार से बात कर सकती हो ना? वो भी नहीं कर सकती? देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ने में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? सिर्फ डांस ही करना है ना? हाँ, सिर्फ डांस ही करना है। लाली, तुम भी लो।
मुझे नहीं चाहिए। अरे सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ नहीं होगा इससे। समीर, हमें मजा आ गया। चीयर्स। अरे तुम भी नाचो, गाना इतना बढ़िया है, नाचो। लाली, अरे समीर, क्या हुआ इसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो ज्यादा डांस करने से शायद थकावट हो गई है। अभी से बेडरूम में ले जाता हूँ, छोड़ो। लाली, अरे पैर संभालो, पैर समीर, आई लव यू। बस बस बस। समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। समीर, चलो अब हम निकलते हैं और इसे आराम करने दो। अरे सर, इतनी रात गए कहाँ जाएंगे? यहीं रुक जाइए ना। यहाँ कहाँ रुकेंगे? अरे आप हमारे बॉस हैं, आपको हॉल में सोफे पे थोड़ी सुलाएंगे। अरे आप हमारे अपने हैं, यहीं सो जाइए ना। आप चिल कीजिए, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। समीर, समीर, you know I love you. समीर, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो मुझसे? मेरे पास आओ। I love you. I love you so much. समीर उठो, मैं बर्बाद हो गई समीर। संगम सेठ ने मेरे साथ गलत कर दिया। फिर कहा था तुमसे, कहा था मुझसे ये सब मत करवाओ। मैं उसे जान से मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, तो मार दूंगी। पागल होगी तुम, पागल होगी तुम। चुप। बड़ी मुश्किल से तो हमारी मुट्ठी में आया वो। और जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम्हारे इशारों पर नाचेगा वो, और जो कुछ हम कहेंगे सब करेगा। और तुम उससे झगड़ा करके पूरा खेल बिगाड़ना चाहती हो। तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं है, मारना नहीं है उसे, उसको प्यार करना है, प्यार। क्या? हाँ, तो यही मेरा प्लान था, और तुम गुस्से में बिगाड़ने वाली थी। ये तुम्हारा प्लान था? तुमने मुझे इस्तेमाल किया,
अपने स्वार्थ के लिए मुझे बेच दिया। मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी तुम? अपने माँ बाप के घर? काट कर फेंक देंगे तुम्हारे पंचायत वाले तुम्हें। हाँ? मत भूलो लाली, तुम लाली त्यागी हो और तुमने समीर के साथ भागकर शादी की है। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। समीर, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इसलिए जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अच्छी बीवी बनो, अपने हस्बैंड का साथ दो। जिंदगी में एक मौका आया अपनी जिंदगी को बनाने का, उसकी धज्जियां मत उड़ाओ। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी का होना जरूरी है। शादी को सबसे पवित्र बंधन माना जाता है और लोग कहते हैं कि रिश्ते भगवान बनाता है। लेकिन आज के इस आधुनिकता के बदलते हुए दौर में भगवान के बनाए रिश्ते मानो बेईमानी से होने लगे हैं। सिर्फ रुपया, घर और दौलत ही सब कुछ हो गया है। पति पत्नी का सुरक्षा कवच होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। रक्षक खुद शिकारी को रास्ता दिखा रहा था। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं प्राइम अलर्ट। लाली के लाख ना चाहने पर भी समीर ने एक बार फिर संगम सेठ को अपने घर पर इनवाइट किया। शायद समीर इस बात से अनजान था कि कुछ रिश्तों का अंत बहुत ही भयानक होता है। तो इस कहानी का अंजाम क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। समीर, जरा सुनो। जी। समीर, आज से तुम्हारा प्रमोशन। आज से तुम यहाँ मेरे बगल में बैठोगे और कैश काउंटर संभालोगे। थैंक यू सर। Congratulations. Thank you. बैठो बैठो बैठो। सर, सोच रहा हूं कि एक कार ले लूं। लाली को दिक्कत होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, कार ले लो। शुभ काम में देरी कैसी? लाली बहुत खुश होगी ये सुनकर। लाली, लाली, आई लव यू सो मच। लाली, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी प्रमोशन हो गई है। हाँ लाली, बस जैसे मैं कहूं वैसे करती रहना। संगम जी, समीर की ड्यूटी के जाने के बाद घर पे आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। सॉरी सर, आने में जरा देर हो गई। अरे समीर, तुम जब चाहो तब आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा समीर, मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, तुम दुकान संभाल लो। जी जी बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं संभाल लूंगा।
नहीं कर सकती तुम? सिर्फ डांस ही करना है ना। अरे सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ नहीं होगा इससे। लाली, क्या हुआ लाली? लाली, लाली क्या हुआ? क्या हुआ? लाली बोलो, क्या हुआ? लाली, हम यहां इसलिए आए थे क्योंकि तुमने बुलाया था। तुम्हें हम यहां रुलाने नहीं आए थे। हम तुमसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें तुम में वो प्यार दिखाई देता है जो जिंदगी भर हमें आज तक मिला ही नहीं। मानते हैं कि जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उस वक्त शायद तुम्हें पाने की तलब थी हमें, लेकिन प्यार की शुरुआत तो आकर्षण से ही होती है ना। लाली, हम जब तुमसे मिलते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं तो तुम्हारी बातें हमें भाती हैं, और आज हम तुमसे सचमुच प्यार करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं लाली, हम ऐसे नहीं हैं। और हां, हमारा वादा है तुमसे कि आज के बाद हम तुम्हें कभी तुम्हारी मर्जी के बगैर छुएंगे नहीं। तुम अगर हमें बुलाओगी तभी हम तुमसे मिलने आएंगे, वरना नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम अगर हमें नहीं भी बुलाओगी तब भी हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा। तुम पर सादगी अच्छी लगती है। अरे सर, आप इतनी जल्दी लौट आए? ये मूवी टिकट्स हैं, लाली को मूवी के लिए ले जाना। पर क्यों सर? बोला ना मैंने। क्या किया तूने? क्या किया तूने जो इतनी जल्दी लौटा है वापस? वो देख, 1.5 घंटा बाहर था वो, और इतने रुपए कमाए मैंने। और अगर सारा दिन बाहर रहता तो और रुपए आते। इसीलिए तो मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था, ताकि देवदास बनकर वो तुम्हारी गोदी में बैठा रहे। पूरी जिंदगी में उसकी दुकान पर नौकर बनकर नहीं रहने वाला। मैं उस दुकान का मालिक बनना चाहता हूं। वो दुकान चाहिए मुझे। और इस सपने को पूरा करने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम करोगी। और हाँ, जो गलती तुमने की है ना, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपना फोन उठाओ तो खुद से उसे मैसेज करो, और उसे मैसेज करके यहां आने के लिए कहो। अब तुम्हारे पास उतना ही समय है जितनी देर में अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर वापस आऊं। अच्छी बीवी बनो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। समझे तुम?
मैं समीर से प्यार करती हूँ माँ। आग से मर गई तू हमारे लिए, अब अगर दिखी भी तो काट के फेंक देंगे तुझे। ये लड़की हमारे समाज के लिए कलंक है। मार डालो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा लाली। अच्छी बीवी बनो। हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं लाली, हम ऐसे नहीं है। उसके पहले मैं सबसे कह दूंगा कि मेरी पत्नी बदचलन है। तुम अगर हमें नहीं भी बुलाओगी तब भी हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। लाली, आपने कहा था ना कि मैं जब भी फोन करूंगी आप आएंगे। कल मैं आपका इंतजार करूंगी। वाह लाली, वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। मैंने तुम्हें मैसेज करने को कहा था, तुमने उसे कॉल कर दिया। आई लव यू सो मच। बहुत खूबसूरत लग रही हो। लाली, क्या है ये सब? आज से आपके और हमारे रिश्ते की शुरुआत है। आपके और हमारे प्यार का पहला दिन। लाली, तुम भी हमसे प्यार करती हो? लड़की तो नदी के पानी की तरह होती है। भावनाओं को जिस ओर ढलान मिलती है वहीं बह चलती है। आपको पता है, घर से भागकर अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर मैंने समीर से अपने प्यार के लिए शादी की थी। लेकिन आज उसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उस दिन आपने ये कहकर कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा मुझसे प्यार करेंगे, कहकर मुझे जीने का नया सहारा दे दिया। मैं दिल से आपकी हो चुकी हूँ। आपकी। लाली,
तुम्हें समीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा। कभी कभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, और कभी कभी हमारा ये कदम हमें विनाश की ओर ले जाता है। समीर की ख्वाहिशें भी सारी हदें लांघ चुकी थी, लेकिन एक दिन संगम सेठ का गुस्सा समीर पर टूट पड़ा, और उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? 30 लाख रुपए ऐसे ही मुंह उठा के दे देंगे? 5 गाड़ियां हैं हमारे पास। लाली को जब जरूरत होगी ड्राइवर समेत भिजवा देंगे, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सर ये ठीक नहीं है सर, आप ही ने तो कहा था कि कार खरीद लो। देखिए बहुत कुछ किया मैंने आपके लिए। क्या किया है तूने? हम बताएं क्या किया है? तूने हमें फंसाने की कोशिश की है, अपनी भोली भाली बीवी का इस्तेमाल किया है। वो तो तू लाली का पति है इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना प्यार करते हैं मुझसे, और वो भी हमसे प्यार करती है। रुपए पैसे कमाने का इतना शौक है तो अपनी बीवी की शरीर की कीमत पर मत कमा, ईमानदारी से मेहनत से कमा। डिसाइड कर ले, कल से अगर काम करना हो तो यहां आ जाना, सैलरी मिल जाएगी, उसके ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं। और अगर ना आना हो तो अभी के अभी बाहर जा सकते हो, समझे? बता क्यों किया तूने ऐसा? उस संगम सेठ को मजनू बनाने के लिए बोला था मैंने, तो खुद जाकर उसकी लैला बनकर बैठ गई। हाँ बोल, जानती है अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द को परोसने का दर्द क्या होता है? पहले तो मैं बर्दाश्त कर गया क्योंकि मुझे उससे पैसा चाहिए था, लेकिन अब जब पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। मेरी बीवी को इस्तेमाल किया उसने, मार दूंगा उसे मैं। अपनी खाला के बेटों को आजमगढ़ से बुला लिया मैंने, बीच सड़क में गोली मारूंगा उसे, और उसके बाद जेल जाऊंगा, जेल से जमानत पर छूट कर आऊंगा, फिर रहूंगा तेरे साथ उसी प्यार के साथ। लेकिन जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक तू इस कमरे में बंद रहेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं तू उससे मिले बिना नहीं रहेगी। इसलिए तेरा आना जाना बंद, और ये तेरा फोन मेरे पास रहेगा। चल अंदर, चल चल। ये सब समीर ने किया है ना? उसकी इतनी हिम्मत, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ोगे ना? हाँ नहीं छोड़ेंगे। तुम मार दो उसे। क्या? मार दो उसे। लाली मार दो मतलब? हाँ। लाली हम किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं? हमारा परिवार है, हमारा बिजनेस है। तो ये उस दिन क्यों नहीं सोचा जिस दिन बोले थे हमेशा मुझे प्यार करोगे? मतलब मेरी भावनाओं से खेलने के लिए ही बोला था ना? तो क्या फर्क रह गया तुम में और समीर में? असली प्यार की पहचान ऐसे ही हालात में होती है संगम सेठ। लाली पता है तुम्हें मारने के लिए गन का इंतजाम कर रहा है वो। कल वापस लौटेगा और उसके साथ उसके खाला के लड़के भी आने वाले। और अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मुझे भी मार देगा। और तुम कह रहे हो तुम फैमिली वाले बिजनेसमैन हो। लाली इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है।
देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात गर्म दिमाग से नहीं बल्कि शांत दिमाग से सोचो। हम कोई और उपाय निकालेंगे। मेरी हालत तुम्हारे सामने है और तुम उपाय निकालने की बात कर रहे हो। कोई उपाय नहीं है। तुम ये मेरे प्यार में करो या अपने लिए करो, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, मार दो उसे। क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे ना तो वो तुम्हें मार देगा। भाग गई साली, पर मैं जानता हूं भागकर कहां गई होगी। इस संगम सेठ को तो मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। संगम सेठ और मिस लाली, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। क्या? तुम्हें क्या लगा कि समीर मर चुका है और आज होश में आकर उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। समीर रुपयों पैसों से भरी एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही गलत था। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने दांव पर लगा दिया। वो मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर भी चल सकता था और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता था। ऐसा ना करके उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि लाली और संगम सेठ को भी सलाखों के पीछे ढकेल दिया। इसीलिए हम कहते हैं सपने देखो मगर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने सपनों को साकार करने के चक्कर में खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। एक नए वारदात के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।